केजरीवाल जी देख रहे हैं आपको, क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, सर हम लोग जो है दिल्ली में रहते हैं, हमें अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए हमें प्रेरित कीजिए, हमें इस तरह के झूठे सपने ना दिखाएं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जा रहा हूं और माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली चुनाव में माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, यही माहौल जानने के लिए आज मैं पीतमपुरा के राजस्थली अपार्टमेंट में बैठा हूँ और नेताजी हैं राजेश जी सिंघल साहब। सिंघल साहब, क्या लग रहा है इस दिल्ली चुनाव को, आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप आए। दिल्ली में 10 साल के कुशासन का अंत होने का समय आ गया है। झूठ पर सच्चाई की जीत आने वाली है, एक नई दिवाली आने वाली है। 5 फरवरी को जो है अरविंद केजरीवाल जी का झूठ का अंत हो जाएगा। बाकी माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने मन बना लिया है, परिवर्तन लाना है और ये झूठ पे झूठ, आश्वासन पे झूठे सपने दिखाने की जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी की है, इस भ्रम से अब लोग इसमें दोबारा भरमाने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार हर तबका को छूने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। बुजुर्गों को बड़े वाले जहाँ रईस लोगों का इलाज होता है, 60 साल से ऊपर वाले को वहाँ इलाज कराने की बात करते हैं, वो भी फ्री में। जी, स्टूडेंट के लिए बस फ्री करने की बात कही है उन्होंने। कह रहे दिल्ली मेट्रो में आधा खर्चा मैं दूंगा और आधा केंद्र सरकार दे। इस पर उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा है। तो ये सब देने की बातें कर रहे हैं। जायसवाल जी, मुझे एक बात है, एक तो इनके मैंने झूठ की जो बात करी थी, अरविंद केजरीवाल जी के पास पहली बात तो दिल्ली में इतना बजट कहाँ है, उसके बाद इतना झूठ बोलना, बजट है नहीं, जो चीज़ आपके पास संसाधन नहीं है, और फिर आप क्या समझ रहे हैं, क्या दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ ये मुफ्त बांटने से ही दिल्ली के वोट मिलेंगे आपको? आप क्या, चाहे वो किराएदार की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें। किराएदारों को बोलते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी की सुविधाएं किराएदारों को देंगे। पहले तो जिनका मकान था उनको मिलता था, अब किराएदारों को भी मिलेगा। तो देश में जैसे 1.5 करोड़ जो जनता है, इसमें सारे तबके इन्होंने ले लिए। केजरीवाल जी ने किराएदार भी ले लिए, मकान मालिक भी ले लिए, महिलाएं भी ले ली। जो आधा तबका है हमारा, महिलाएं भी पूरी ले ली और बुज़ुर्ग भी ले लिए, जो कि हमारे 12% 13% बुज़ुर्गों को भी ले लिया गया और गरीब लोगों को भी ले लिया गया, अमीर लोगों को भी ले लिया गया, सबको ले लिया। तो मैं तो दिल्ली की जनता का मैं भी एक छोटी इकाई हूँ, मैं भी दिल्ली की जनता हूँ। तो मुझे तो कल से जो है ना सब कुछ बंद कर करके और इनकी माला जपूंगा, क्योंकि सब कुछ तो ये दे ही देंगे, हमारा इलाज भी ये करवा देंगे, हमारे महीना भी ये दे देंगे, हमारे खान पान भी ये दे देंगे, हमारे को मकान भी, झुग्गी झोपड़ी भी, पक्के मकान भी ये दे देंगे, सब कुछ तो ये कर देंगे। हमें काम करने की ज़रूरत क्या रह गई? तो केजरीवाल जी को बहुत बहुत हम तो आभार, उनका धन्यवाद देते हैं कि इसी सांत्वना से जो है ना, यदि ये दिल्ली और पूरे भारत में ही ये तो छा जाएं, सबको पूरे भारत में बिल क्लिंटन, बिल गेट्स बन जाएं, सबको जो है ना सुबह उठें। बहुत पैसा इन्होंने अभी 10 सालों में बहुत पैसा कमाया है, तो इनको भी खर्च करने की अभी ज़रूरत है। पैसा क्या करेंगे? तो जितना है उतना बांटिए, अच्छी बात है। हमारा भी 2100 रुपये का जो, यदि हम भी यहाँ के इकाई हैं, हमको भी दे दीजिएगा। ये तो काहे झूठे सपने दिखा रहे हैं, इतना बजट जहाँ बैठे हैं वहाँ आपके सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी इन्होंने पैसे की व्यवस्था कर दिया है। पुजारी 18,000 महीने की व्यवस्था किया। मैंने यही कहा ना कि यदि मैं उसको पूरी तरह से बताऊं, पुजारी हर तबके को, हर लोग को, माने यदि 150 करोड़ जनता, 1.5 करोड़ जनता जो हमारी दिल्ली के, हर वर्ग के बारे में इन्होंने एक ऐसा झूठा सपना दिखाने का काम किया। हर एक व्यक्ति को ठगने से काम नहीं है। पहले एक अन्ना जी को ठगा सर, उसके बाद
संख्या बढ़ती गई। तो केजरीवाल जी को हमेशा ही इस बात का अपने आप में ही वो जो है ना एक चुनौती मानते हैं कि कल तक मैंने यदि 1 से शुरू किया था तो अब तक मैं 1 लाख लोगों को ठगा, उसके बाद इनकी एक टारगेट बढ़ जाते कि इस बार अब 10 लाख को ठगूंगा। इस बार इन्होंने पूरा मन बना लिया कि पूरा 1.5 करोड़ जनता को ही ठगूंगा, क्योंकि कोई भी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो पुजारी परिवार हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो गार्ड साहब हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, हर कोई। अभी इनके दिमाग में आ जाए कि यदि कोई वो बच गया हो तो उनको भी अभी कुछ समय के बाद और भी जो लोग बच गए हैं 1.5 करोड़ में कुछ लोग बच गए हों, उनके बारे में भी कुछ घंटे 2 घंटे में एक नया आपको समाचार मिल जाएगा कि उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं। इनके पास बहुत पैसा है, 10 सालों में लीकर से पैसा आया, पूरा दिल्ली को नर्क बना दिया गया। सर केजरीवाल जी देख रहे हैं आपको, क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, सर हम लोग जो है दिल्ली में रहते हैं, हमें अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए हमें प्रेरित कीजिए, हमें इस तरह के झूठे सपने ना दिखाएं। हम लोगों को काम करने की, जैसे मोदी जी हमारे में एक जोश भरते हैं, मेहनत कीजिए और आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप भी उसी तरह का एक जज्बा दीजिए, मेहनत कीजिए। सरकारें उन ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ी है, लेकिन जो आत्मनिर्भर हैं उनको आप प्रेरित कीजिए, उनको इस तरह से पीछे मत खींचिए। हम काम करना चाहते हैं, जब आप सब कुछ हमको दे देंगे हमें काम करने की ज़रूरत क्या है? यानी कि आप काम करने वाले को रोकने का काम कर रहे हैं। मेहरबानी करके, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा कोई भी प्रचार ना करें। अच्छा सिंघल साहब, आप भी पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल को लेकर दिल्ली में इन दिनों खूब राजनीति हो रही है। कभी फर्जी वोटर बताए जा रहे हैं, कभी अवैध वोटर बताए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पूर्वांचल से आते हैं? जायसवाल जी, कहाँ एक तरफ हमारे मोदी जी वसुदेव कुटुंबकम, पूरा का पूरा विश्व जो है एक परिवार है। यहाँ आप कहाँ पूर्वांचल, उत्तरांचल और दक्षिणांचल के चक्कर में पड़े हुए हैं। पूरा वसुदेव कुटुंबकम की हमारी पार्टी की विचारधारा जो है ना, पूरे अखंड भारत की बात है, पूरे विश्व को जो है एक परिवार के रूप में जानते हैं। तो ये पूर्वांचल की बहुत छोटी बात है। हम लोग तो आम आदमी पार्टी तो कहता है कि पूर्वांचल का अगर असली हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल हैं जो पूर्वांचलियों का सही हितैषी हैं, पूर्वांचलियों को कुछ न कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसी में एक बात निकल के आती है, यदि वो पूर्वांचलों के हितैषी हैं तो बाकी लोगों का फिर क्या? वो तो मुख्यमंत्री, उनको तो सबका हितैषी होना, सिर्फ पूर्वांचलियों का हितैषी क्यों कह रहे हैं अपने आप को? ये तो बहुत गलत बात होगी। ये तो उनकी बातों में ही जो है ना, उनकी करनी और कथनी में जो है ना बिल्कुल स्पष्टता नज़र आ रही है कि वो जो कहते हैं वो वैसे हैं नहीं। अच्छा सिंघल साहब, जहाँ बैठे हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ से तिलक राम जी गुप्ता जी को प्रत्याशी बनाया गया है। कैसे व्यक्ति हैं तिलक राम जी? तिलक राम जी, जब हमारी पार्टी ने एक उम्मीदवार खड़ा किया तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल के बाद खड़ा करते हैं। तो पार्टी के द्वारा नियुक्त हमारे उम्मीदवार हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं और व्यवहारिक भी हैं, और जीत निश्चित तौर पर आएगी, उनके द्वारा पार्टी की झोली में डलेगी। और आप निश्चिंत रहिए कि इस बार ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। कैसे परिणाम होगा? पिछली बार भी तो तिलक राम गुप्ता जी सामने में थे, 11,000 लगभग वोट प्रीति तोमर 11,000 वोटों से हराई थी। तो इस बार क्या नया कुछ करिश्मा होने वाला है? इस बार करिश्मा ये होना है, पिछली बार जो है ना, जैसे हमारे केजरीवाल जी जो है झूठ और सपने दिखाने में माहिर हैं, तो उनके सपनों में कुछ लोग भरमा गए। तो इस बार उनका वो सपन माने वो जादूगरी चलेगी नहीं। इस बार जनता मन बनाई हुई है। पिछली बार उनकी जादूगरी की सुनामी थी, अब इस बार वो चीज़ नहीं है, लोग जान गए। बात करें तो जितेंद्र सिंह तोमर जी का, उनके धर्मपत्नी विधायक रही हैं, तो वो कहते हैं कि हमने 1100 काम किया है। कामों की बात करते हैं, आप लोग कामों की बात नहीं करते दिल्ली के, बस केजरीवाल को रोकने के लिए नए कुछ लाते हैं, वो काम की बात करते हैं। देखिए जायसवाल जी, जो सत्ता में होता है काम करना उसका धर्म है,
निश्चित तौर पर काम करने के लिए जनता उनको चुनती है। तो जिनको काम करना है वो अब उनके तो दायित्व है काम करना, उनको गिनती कराने से क्या मतलब है। और जो वो काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखावे की पोस्टरबाजी की काम है। आप 2%, 4%, 5% काम कर करके आप 95% का श्रेय नहीं ले सकते। ये इस बार के चुनाव परिणाम से ये बात निश्चित होगा कि आपके काम से कितने परसेंट लोगों का भला हुआ था और कितने लोग वंचित रह गए। ये आपको इस बार के चुनाव के परिणाम में पता लग जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे दिल्ली के लोगों को, खासकर त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? मैं सभी त्रिनगर मतदाताओं से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि परिवर्तन की इस लहर में अपने मतदान का उपयोग करें, क्योंकि ये जीत, ये भविष्य, दिल्ली का भविष्य इस पर निर्भर करता है। इसकी तरक्की, इसकी उन्नति इस पर निर्भर करती है। आपका मतदान बहुत बहुमूल्य है। इस पूरी प्रक्रिया में उसका महत्व कम ना आके बिल्कुल आप अपने मतदान का प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। हमारे देश का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बेहतर होता जा रहा है। और दिल्ली भी जिस प्रकार से 25 साल के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी, निश्चित तौर पर पुरानी जितनी भी कमियां हैं, दिल्ली का विकास जो रुका हुआ है, उसको वापस पटरी पे आने के लिए ऐसे सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि भारी से भारी बहुमत और आसपास अपने सभी लोगों को प्रेरित करें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो ये बात कर रहे थे राजेश सिंघल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।